हेलो दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ लर्निंग पर्पज़ से, कोई इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के लिए नहीं बना रहा हूँ। आप देख सकते हो, ये मैं रिलायंस के बारे में बात करूँगा। मैंने ये डे चार्ट लगा दिया है और मैं देख रहा हूँ कि डे चार्ट में जो क्लोजिंग दिया है उसने 20 डेज़ का मूविंग एवरेज से ऊपर दिया है। और जब भी 20 डेज़ का मूविंग के ऊपर है तो ये पॉजिटिव है। तो 20 डे के मूविंग के ऊपर क्लोजिंग दिया मीन्स रिलायंस पॉजिटिव पूरा है। और मैं वो भी देख रहा हूँ कि बहुत सा लास्ट 10-15 दिन से वो एक ही जगह घूम रहा है और वो निकल के आ रहा है 2200 के आसपास और 2260। वो 2260 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, वहाँ जाते ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, तो उसी की वजह से वो नीचे भी नहीं जा रहा। और जिस दिन उसने एक, जैसे ये आप देख रहे हो, ऐसी एक कैंडल पूरी 20 डेज़ और ये जो 100 डे का मूविंग एवरेज है आपका, 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, उसके बीच बन गया तो पहले टच करेगा 2100 का 60 जो निकल के आ रहा है 50 दिन का मूविंग एवरेज। और जिस दिन उसने 50 दिन का ये जो है मूविंग एवरेज उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो सीधा निकल के आ जाएगा आपका जो ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है 100 डे का। वो 100 डे का मूविंग एवरेज 1900 के आसपास आपको रिलायंस देखने को मिलेगा। तो ये था रिलायंस के बारे में। तो नीचे आने का कोई सवाल ही नहीं है, वो अभी भी पॉजिटिव है। अभी उसका मैं देखूँ कि स्टॉक एमएमटी के हिसाब से, स्टॉकेस्टिक के हिसाब से वो भी पॉजिटिव है और विलियम परसेंटेज भी पॉजिटिव बता रहा है। तो पूरा जो टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है कि रिलायंस पूरा पॉजिटिव है। और अभी आप जानते ही हो, न्यूज़ भी आ रहा है, तो रिलायंस ऊपर जाने का पूरा कोशिश करेगा। और अभी हम ये हुआ टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, पर मैं एक दूसरा भी है कि जो रिलायंस का ऑप्शन चेन रहता है तो लोग क्या सोचते हैं कि कहाँ कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके हिसाब से भी हम देख लेंगे। और अभी हम रिलायंस का ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे। ये आप देख सकते हो, मैंने एनएससी वेबसाइट पे जाके ऑप्शन चेन एनालिसिस का ओपन कर दिया है और 29 अक्टूबर 2000 एक्सपायरी वाला जो उनका पुट और कॉल पे कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका हम चेक करेंगे। तो पहला एट द मनी हम जाएंगे। एट द मनी अपना क्लोजिंग दिया है, आप देख सकते हो 2220 के आसपास। तो उसका इमीडिएटली सपोर्ट आप देखोगे 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट 2200 पे हुआ है। तो 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो लोग सोच रहे हैं कि रिलायंस 2200 के नीचे ही रहेगा अक्टूबर मंथ में। और अभी उसके बाद अगर सोचे इमीडिएटली का लेवल देखते हैं तो ये देखो 2100 का, वहाँ 16 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। तो और प्रीमियम है, ये प्रीमियम भी अच्छा खासा है, 1 लाख के आसपास, 1,44,000 के आसपास। तो वो लोग सोच रहे हैं कि 2100 के नीचे रहेगा। तो मैं सपोर्ट की बात करूं ऑप्शन चेन के हिसाब से तो 2 सपोर्ट निकल के आ सकता है। एक आएगा आपका 2200 और एक आएगा 2100। इसका मतलब क्या हुआ कि 2200 अगर ब्रेक होके नीचे क्लोजिंग देता है तो वो 2100 तक जा सकता है। अगर 2100 क्लोजिंग हुआ 2100 के नीचे तो नीचे फिसल जाएगा रिलायंस। अभी ये पुट साइड का हुआ सपोर्ट लेवल। हम अभी कॉल साइड की बात करेंगे और कॉल साइड हम जाके बात कर सकते हैं। एट द मनी पहले देखेंगे। अभी हम एट द मनी कौन सा है वो देखते हैं। एट द मनी हमारा 2220 है, जहाँ क्लोजिंग दिया उसको एट द मनी बोलते हैं। एट द मनी 2220 क्लोजिंग है। तो हमारा पहला ही देखो पहला ही 2200 के ऊपर रहेगा ऐसा 73,000 कॉन्ट्रैक्ट है और उसका ऑप्शन है। उसका जो प्रीमियम है 14 लाख है, तो इसके ऊपर ही रहेगा ऐसा 2200 के ऊपर रहेगा ऐसा 73 है। उसके बाद अगर हम देखें इमीडिएटली सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, 1,41,000, वो 2240 पे है। और तीसरा जो है सबसे ज़्यादा प्रीमियम 30 लाख है और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है आप देख के हैरान हो जाओगे 2,53,000।
2,53,000 कॉन्ट्रैक्ट के लोग ऐसे सोच रहे हैं कि रिलायंस आराम से 2300 जाएगा। और इसके बाद का अगर देखो तो 87 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 87,000 कॉन्ट्रैक्ट है और 24 लाख प्रीमियम है। और वो किस रेट पे है? 2400 रेट के। तो इतने लोग सोच रहे हैं, इतने कॉन्ट्रैक्ट वाले, कि 2400 आराम से रिलायंस टच कर सकता है। उसका बाद का लेवल देखें, 98,000 कॉन्ट्रैक्ट है और 22 लाख प्रीमियम है। तो 98,000 कॉन्ट्रैक्ट वाले सोच रहे हैं कि रिलायंस आराम से 2500 जाएगा। तो उसका कंक्लूजन ये होता है कि रिलायंस में ज़्यादातर ऊपर जाने का ही लोग सोच रहे हैं और नीचे का जो सोच रहे हैं वो खाली 2 ही लेवल निकल के आता है, और एक आता है आपका 2200 का और 2100 ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। जबकि ऊपर के साइड का कॉन्ट्रैक्ट आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखने मिलेगा। जैसे पहला कॉन्ट्रैक्ट 2200 पे ये दिखने मिल रहा है, फिर उसके बाद 2240 पे, और उसके बाद अगर हम आगे ऊपर जाते हैं लेवल तो ये रजिस्ट्रेशन लेवल है, और जैसे जैसे उसके ऊपर क्लोजिंग 2300 का है उस पे ऊपर जाएगा, और फिर 2400 पे है बड़ा और 2500 पे। और उसके ऊपर का लेवल भी देख सकते हो, वो लोग 1,29,000 लोग सोच रहे हैं, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट है जो सोच रहे हैं कि मार्केट 2600 का लेवल भी टच कर सकता है रिलायंस। तो ये हुआ ऑप्शन चेन के हिसाब से उनके लेवल। तो मैं समराइज कर सकता हूँ कि अगर डाउन साइड देखो तो 2 ही लेवल निकल के आता है, 2100 और 2200, और अप साइड का लेवल निकल के आता है आपका, अप साइड का लेवल निकल के आता है 2300, उसके बाद 2400, उसके बाद 2500 और इसके बाद 2600। तो इतने तक लेवल अप साइड का है। तो ज़्यादातर लोग जो है और कॉन्ट्रैक्ट वाले सोच रहे हैं कि मार्केट जो रिलायंस का है शेयर प्राइस ऊपर ही जाएगा।